रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठो। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। वक़ाल तआला या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वक़ाल तआला या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ काबिल कद्र अहबाब, बेलवा किशनगंज और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनें, डॉक्टर मिसबाहुद्दीन बुखारी हाफ़िज़हुल्लाह ने मुझे कॉल किया और मैंने ही उनको 16 अगस्त की
डेट फिक्स की है। बहुत जल्दबाजी में ये प्रोग्राम रखा गया। प्रोग्राम की नौइयत इस किस्म की होगी, इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। आमतौर पर जो जलसे होते हैं आपके बिहार और बंगाल में, वो प्योर दीनी जलसे होते हैं, और उन जलसों में इलाके का एक आध नेता आ जाता है, बैठ जाता है, 2-4 मिनट बोल लेता है, वो अपनी एक अलग बात है। मुझे इस किस्म के प्रोग्राम की और ऐसे प्रोग्राम की और प्रोग्राम की नौइयत की खबर नहीं थी। सियासी तकरीरें आपने बहुत ज़्यादा समाअत कर ली हैं, बहुत सुन ली हैं, और मैं समझता हूँ कि मगरिब की नमाज के बाद से लेकर रात के 10:30 पौने 11 बजे तक आपने सियासी गुफ्तगू ही सुनी है। सियासी बातें काफ़ी हो चुकी हैं, उनकी ज़रूरत भी नहीं है। आप किशनगंज के जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं काफ़ी समझदार हैं, अपना अच्छा और बुरा आपको अच्छी तरीके से मालूम है। आपके मैटर में हमको ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश से जो मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ से मैं आकर आपके इस मैटर में मैं इन्वॉल्व हो जाऊँ, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं। रही जहाँ तक बात भाईचारे की, तो भाईचारा हमको हमारे मज़हब ने सिखाया है, हमारे दीन ने सिखाया है, हमारे इस्लाम ने सिखाया है, अमन व अमान हमारे दीन ने सिखाया है। हमें अपनी शरीयत से सीखना है, अपने दीन से सीखना है, अपने मज़हब से सीखना है, अपनी किताब कुरान से सीखना है, और उसी भाईचारे की हमें दावत देना है। इससे ज़्यादा भाईचारा दुनिया के किसी भी मज़हब के अंदर हो ही नहीं सकता, और है तो कोई पेश करे कि इस्लाम ने और कुरान ने सारी दुनिया के इंसानों को एक ही बाप और एक ही माँ का बेटा कहा। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। सारी दुनिया के इंसानों, या अय्युहन्नास, अगर हम इसका ठेठ हिंदी में तर्जमा करें तो इसका तर्जमा होगा, हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति। सिर्फ हिंदुस्तानियों को नहीं, सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से जन्मा है। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ज़कर मर्द, उन्सा औरत। तुम्हारा बाप एक मर्द, तुम्हारी माँ एक औरत, तुम सब एक ही परम पिता की और एक ही माता की संतान हो। और जब एक ही माँ और एक ही बाप के सब बेटे हो तो भाई हुए कि नहीं हुए? इससे ज्यादा भाईचारा दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलता है।
सिर्फ इतना मिलता है कि दूसरे धर्म दूसरी जाति वालों का सम्मान करो, लेकिन दुनिया की कोई किताब ये नहीं कहती है सिवाय कुरान के जो ये कहती हो कि तुम्हारा बाप भी एक है, तुम्हारी माँ भी एक है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। हमें वो भाईचारा सिखा रहे हैं जो खुद चार चार बिरादरियों में बटे हुए हैं। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इन तमाम जातियों में जो बटे हुए हों, वो हमें आज भाईचारा सिखाएंगे। भाईचारा तुम हमसे सीखो, भाईचारा इस्लाम से सीखो। तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू। फिर अल्लाह ने कहा कि हमने तुमको शोबों में और कबीलों में बांटा जरूर है, हमने तुम्हें शोबों और कबीलों में तकसीम जरूर किया है, हमने तुम्हारी जात बिरादरियां बनाई जरूर हैं, हमने तुमको जात बिरादरियों में तकसीम किया है, लेकिन इसलिए नहीं कि कोई ये कहे कि हम तुमसे बड़े हैं, कोई ये कहे कि हम तुमसे ऊंचे हैं, कोई ये कहे कि हम तुमसे आला मकाम रखते हैं, हमारी नस्ल तुमसे अच्छी है। नहीं, यही तो हो रहा है अमेरिका के अंदर काले और गोरों का झगड़ा, यही तो हो रहा है दूसरी कंट्री के अंदर काले और गोरों का झगड़ा। यहां हमारे हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का झगड़ा। कुरान कहता है कि तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तुम्हारी जातें, तुम्हारी बिरादरियां, तुम्हारी कास्ट हमने अलग अलग बनाई जरूर है, लेकिन इसलिए नहीं कि कोई किसी से बड़ा है, सिर्फ इसलिए कि ताकि तुम्हें पहचाना जा सके, तुम्हारी शनाख्त हो जाए, तुम्हारा चिन्ह हो जाए, तुम इस जात से ताल्लुक रखते हो, तुम्हारी कौम ये है, बस पहचानने के लिए, तारुफ के लिए, वरना और कोई वजह नहीं है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। काले और गोरे के झगड़ों को सबसे ज्यादा अगर किसी ने मिटाया है तो वो इस्लाम ने मिटाया है। और दूर मत जाइए, डॉक्टर अंबेडकर ने यही चीज तो देखी थी, उनके सामने जात बिरादरी थी, उन्होंने स्टडी की और मुताला किया तो उनको इस्लाम की खूबियां नजर आई। जात और बिरादरी के चक्कर से इस्लाम ने निकाला था, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर अपने 20,000 अनुयायियों के साथ इस्लाम की दौलत से माला माल होना चाह रहे थे, बल्कि वो इस्लाम लाने के लिए बिल्कुल आमादा थे, तैयार थे, 20,000 अनुयायियों के साथ, अपने शहीदों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ। लेकिन हुआ क्या, किसी ने बहका दिया और कहा कि तुम कौन सा इस्लाम लाओगे, मुसलमान तो होना चाहते हो लेकिन कौन सा मुसलमान बनोगे, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, चकलालवी, कादियानी, मिर्जाई, शिया, सुन्नी, क्या बनोगे? उन्होंने जब ये सब सुना तो बहक गए कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमने तो कुरान पढ़ा, समझ में आ गया, हदीस पढ़ी तो समझ में आ गया, जात और बिरादरी से निकलना था, इस्लाम ने सबको एक बाप की और एक माँ की औलाद का, ये समझ में आ गया, लेकिन तुमने तो अजीब कशमकश में हमको डाल दिया। अब हमको ये समझना होगा, पढ़ना होगा और स्टडी करना होगी कि अब हनफी अच्छे हैं, कि शाफई अच्छे हैं, कि मालिकी अफजल है, कि हम्बली है, कि चकलालवी है, कि कादियानी है, कि मिर्जाई है, कि वहाबी है, कि शिया है, कि सुन्नी है। अब हमको इसकी भी स्टडी करना पड़ेगी और इसका भी मुताला करना पड़ेगा। इतना समय किसके पास है? या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू। हमने तुम्हारे शोबे और जात बिरादरियां बनाई जरूर है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम पहचान सको, एक दूसरे की शनाख्त कर सको।